साधना, ओ साधना, ये दरवाजे पर क्यों खड़ी है? कितनी देर से आवाजें लगा रही हूँ। ये क्या कर रही है? ये रोटियां किसे दे रही है? माँ जी, ये बेचारी अम्मा बहुत भूखी है, इसलिए ये 2 रोटी खाने के लिए दे रही थी। इधर ला ये रोटियां। तेरा बस चले तो एक दिन तू इन गरीब भिखारियों पर पूरा घर ही लुटा देगी। खुद के खाने के लिए रोटी है नहीं, तू इन्हें बांटती फिर रही है। माफ करना अम्मा, मैं आपको खाने का कुछ नहीं दे सकी। कोई बात नहीं बेटी, मैं जानती हूँ तुम दिल की बहुत अच्छी हो। मुझे रोटी ना देना तुम्हारी मजबूरी है। भगवान तुम्हारा भला करे। मैं कितनी मजबूर हूँ। बेचारी अम्मा भूखी थी, फिर भी मैं उन्हें 2 रोटी नहीं खिला सकी। काश मेरे पास भी पैसे होते तो मैं अम्मा को कुछ पैसे देकर उनकी मदद कर देती। अरे अब अंदर जाकर चूल्हा जला ले, भूख के मारे मेरी आंतें बाहर आ जाएंगी। क्या हुआ माँ, इतना परेशान क्यों हो रही हो? तेरी बीवी सबसे बड़ी परेशानी की जड़ है। सारा दिन मांगने वालों और भिखारियों के बारे में सोचती रहती है। मैं नजर ना रखूं तो पूरा घर लुटवा देगी ये। देख सुबोध, इसे साफ मना कर दे। अगर इसने एक भी चीज किसी मांगने वाले को दान की तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। ठीक है माँ, मैं साधना को समझा दूंगा। अब तुम भी इतना गुस्सा मत करो, वरना बीमार पड़ जाओगी। सुबोध अपने कमरे में आ जाता है। क्या हुआ? आप कुछ परेशान दिखाई पड़ रहे हो। कहीं आप भी तो माँ जी की तरह मुझे गलत नहीं समझ रहे? नहीं नहीं साधना, मैं तो काम को लेकर परेशान हो रहा हूँ। समझ ही नहीं आ रहा थोड़ी बहुत मजदूरी से कमाई कहाँ से होगी। आप चिंता मत करो, सब ठीक हो जाएगा। अब आप सो जाओ, मैं थोड़ी देर में रसोई समेट कर आती हूँ। काम की चिंता में ये कितने परेशान रहने लगे हैं। काश मैं कुछ कर पाती। अगले दिन सुबोध किसी काम से 2 दिन के लिए दूसरे गांव गया हुआ था। साधना रोजाना की तरह ही खाना बना रही थी। बाबा को भिक्षा दो बेटी, आज महा एकादशी का दिन है। माँ जी, आज बड़ी एकादशी है, साधु बाबा को कुछ खाने का दान कर दूं? तू फिर शुरू हो गई। कितनी बार तुझे मना किया है, मुझे ये फालतू का दान पुण्य करना अच्छा नहीं लगता। तू अपने मायके से एक फूटी कौड़ी भी नहीं लाई थी। अपने बेटे की किसी अमीर लड़की से शादी करती तो आज हम भी पैसे वाले होते। बेटी, दान करने और दूसरों की मदद करने से व्यक्ति के जीवन के सारे दुख दूर हो जाते हैं। ये बेफिजूल का पाठ मेरी बहू को पढ़ाने की जरूरत नहीं है। मैंने एक बार मना कर दिया। बाबा, हम खुद गरीब हैं, हम तुम्हें कुछ नहीं दे सकते। माफ करो और यहाँ से जाओ। माँ जी, थोड़ा सा किसी को कुछ देने से आपका क्या बिगड़ जाता। मैं अपने हिस्से की रोटी उन बाबा को दे दूंगी, आप परेशान मत हो। बाबा रुको, ये लो, भोजन थोड़ा है, अगर इससे आपका पेट भर सके तो। बेटी, मैं जानता हूँ तुमने अपने हिस्से का भोजन मुझे दिया है। देखना, बहुत जल्दी तुम्हारे सारे दुख दूर हो जाएंगे। कर आई ना अपनी मनमानी। अब तो देख मैं क्या करती हूँ। चल निकल घर से और जाकर रात का भोजन बनाने के लिए पैसे लेकर आ। बड़ी मांगने वालों की सगी बनती है। अब देखती हूँ तेरी मदद करने को कौन आता है। पर माँ जी, मैं इतनी सुबह सुबह कहाँ जाऊंगी? मुझे पैसे कौन देगा? मुझे कुछ नहीं पता, कहीं से भी ला, पर बिना पैसे लिए तू घर वापस नहीं आएगी। साधना रोती हुई घर से निकल पड़ती है। उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करे, कहाँ जाए। चलते चलते साधना एक जंगल में पहुंच जाती है और वहाँ पेड़ के नीचे बैठकर रोने लगती है। अचानक साधना को एक हाथी के चीखने की आवाज सुनाई देती है। ये तो किसी हाथी की आवाज है। आवाज तो उस तालाब में से आ रही है। अरे, ये छोटा हाथी का बच्चा तो दलदल में फंसा हुआ है। रुको, घबराओ नहीं, मैं अभी तुम्हें इस तालाब से बाहर निकालती हूँ। मुझे पेड़ की टहनियों को बांधकर रस्सी बनानी होगी। साधना बहुत कोशिशों के बाद हाथी के बच्चे को तालाब के कीचड़ में से बाहर निकालती है। ये बेचारा तो कीचड़ में गंदा हो गया है। इसे इस हाल में अकेला भी नहीं छोड़ सकती। मुझे इसे घर ले जाकर नहलाना होगा, और लगता है ये बहुत भूखा भी है। चलो, मैं तुम्हें अपने घर ले चलती हूँ, फिर तुम्हें अच्छे से नहला धुलाकर खाने को दूंगी। ये कीचड़ में भरा किसका हाथी उठा लाई है? मैंने तुझे पैसे लेने भेजा था और तू इसे उठा लाई। अब कुछ बोलेगी भी या जुबान बंद हो गई है? हे राम, अब इसे केला भी खिलाएगी। माँ जी, बस ये 4 केले खिला दो, फिर मैं इसे। अरे, ये मेरे मुंह में से क्या निकला? ये तो कोई चमकता पत्थर है। दिखा दिखा। अरे,
ये तो हीरा है। तो मुंह से हीरा उगल रही है। पता नहीं माँ जी। अरे मेरे मुंह से फिर एक हीरा निकला। माँ जी ये मेरे साथ क्या हो रहा है? साधना जरा इस हाथी को तीसरा केला खिला तो। साधना जैसे ही हाथी के बच्चे को तीसरा केला खिलाती है, साधना के मुंह से फिर से एक हीरा बाहर गिर जाता है। मैं सब समझ गई। ये कोई मामूली हाथी नहीं है, ये तो चमत्कारी हाथी है। इसे तू जितने केले खिलाएगी उतने तेरे मुंह से हीरे उगलेंगे। आहाहाहा, अब हम भी अमीर हो जाएंगे। अब इस हाथी को तू ही अपने पास रख। सचमुच माँ जी, क्या अब मैं इस हाथी को अपने पास रख सकती हूँ? हाँ, आज तेरी वजह से ही हमारे घर की गरीबी दूर हो गई। अब तू जितनी मर्जी दान पुण्य कर, मैं रोकूंगी नहीं। सच माँ जी, क्या मैं उन बूढ़ी अम्मा को खाने का कुछ देकर आऊं? हाँ हाँ, दे आ। तेरी अच्छाई की वजह से ही आज हमें खुशी के दिन देखने को मिल रहे हैं। सुबोध भी जब वापस आता है तो उसे सारी बात पता चलती है। साधना के दयालु स्वभाव के कारण उसके परिवार में खुशियां आ जाती हैं। अब साधना जब भी हाथी को भरपेट केले खिलाती, उसके मुंह से हीरे उगलने लगते। धीरे धीरे साधना अमीर हो गई और उसने सोची हुई बात पूरी की। वो गरीबों, बेसहारा जरूरतमंदों की सहायता करने लगी और साथ ही साथ हाथी भी साधना का अच्छा दोस्त बन गया था।